इसी के साथ साथ आर्मरेस्ट में कप होल्डर भी बना हुआ है, जब ज़रूरत ना हो तो इसे ऐसे करके अंदर डाल दीजिए। थर्ड रो फोल्ड करना है, फिक्र मत कीजिए, ये बटन दबाइए और सीटें खुद ब खुद फोल्ड हो जाएंगी। और ये बन गया बड़ा सा बूट। रियर सीट वालों के लिए लगा है बड़ा सा टेलीविजन और 2 वैनिटी मिरर्स इल्यूमिनेशन के साथ। पीछे की सीटों में इनबिल्ट वायरलेस फोन चार्जर भी है। ऐसी एसयूवी आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मॉडल भारत में नहीं मिलता, पर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपने शायद ही किसी गाड़ी में आज तक देखे हों। इसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पहले मैं आपको बता दूं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। ये एक फुल साइज एसयूवी है, 3 रो एसयूवी है। इसमें टोटल 6 सीटें आती हैं 2+2+2 कॉन्फ़िगरेशन में। इसकी जो लंबाई है वो करीब 5.3 मीटर्स की है, तो ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी प्रेजेंस है इस एसयूवी की। पीछे आप देखिए एक बड़ी सी टेल लाइट लगी हुई है, एंड टू एंड काफ़ी वाइड लग रही है ये एसयूवी। पर इसमें जो मज़ेदार चीज़ है वो हैं इसके फीचर्स। गाड़ी के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी आगे है हमारी एसयूवीज़ के मुकाबले। आप देख सकते हैं इंटीरियर इसका वैसे तो देखने में काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा है, पर इसमें अब 3 स्क्रीन्स हैं, वैसे ही जैसे हम आज इंडिया की कुछ एसयूवीज़ में देख पा रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसमें होंगे। इन सीट्स में आपको पावर्ड फंक्शन तो मिलता ही है, तो आप इस सीट को एग्जैक्टली वैसे ही सेटअप कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। इंडिविजुअल लंबर कंट्रोल्स दिए गए हैं, मसाज भी है, वेंटिलेशन फंक्शन भी है, बॉस मोड भी दिया गया है आगे की सीट के लिए। और इसमें आपको कन्वेंशनल डोर हैंडल नहीं मिलेगा। इस गाड़ी की छत में लगे हैं नए स्विचेस, तो इन स्विचेस को दबा के आप इस पावर डोर को खोल सकते हैं। बड़ा ही कन्वीनियंस वाला फीचर है ये। और इसके जो स्क्रीन है, सेंट्रल स्क्रीन है, उसमें भी कई ऐसे फीचर्स हैं जो हमने आज तक किसी और गाड़ी में नहीं देखे हैं। ये आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर का फीचर यहाँ पे है, क्योंकि गाड़ी में सेकंड रो वालों के लिए रेफ्रिजरेटर बना हुआ है। इस बटन को दबाते से ही ये रेफ्रिजरेटर खुल गया ऑटोमेटिकली, और बंद करने के लिए फिर से ये स्विच को दबा देंगे और ये फ्रिज हो गया बंद। वैसे ही दरवाजे भी खुलते हैं। मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ कि ये दरवाजे कैसे खुलते हैं। ये बटन मैंने दबाया ऊपर और ये दरवाज़ा खुल गया अपने आप। और फिर इसे बंद करने के लिए भी सेम प्रोसेस, इसी बटन को वापस दबाना है और ये दरवाज़ा हो गया बंद। और आपको इस गाड़ी में कई और फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड्स दिए गए हैं, यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड टॉगल स्विचेस दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोड्स के बीच में चूज़ करने के लिए, ये ऑटो पार्क के लिए है। और यहाँ पे एक बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है, इसको खोलिए और देखिए यहाँ पे भी दिया गया है एक रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट। अब चलिए रियर सीट में, क्योंकि रियर सीट में एक्चुअल मज़ा है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ख़ास है वहाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह तो काफ़ी है और कैप्टन सीट्स दी गई हैं, कंफर्टेबल भी हैं देखने में। इसमें भी आपको वेंटिलेशन और मसाज का भी फंक्शन मिलेगा। आगे की ही सीटों की तरह यहाँ पे भी पावर्ड फंक्शंस हैं, इंडिविजुअल लंबर कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक अलग स्टैक है बटन्स का, ताकि आप इस सीट की एग्जैक्ट पोजीशन डिसाइड कर पाएँ। और इस बटन को 2 बार दबा के आप इसको एक बेड बना सकते हैं। जो सेकेंड रो है वो फोल्ड हो जाता है और एक बेड की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, जो लॉन्ग ड्राइव्स पे काफ़ी काम आ सकता है। यहाँ आप देखेंगे ये अच्छा सा टेबल दिया गया है, काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है, काफ़ी हाई क्वालिटी लग रहा है। और सेकेंड रो के हर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड वैनिटी मिरर दिया गया है इल्यूमिनेशन के साथ। इत्मीनान से अपने आप को निहार लीजिएगा इसमें। और यहाँ पे है एक फुल साइज टीवी, जिसे खोलने के लिए ये रियर कंट्रोल पैनल है। इसमें ये बटन दबाते से ही ये खुल गया रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन। ये भी टच स्क्रीन है, तो इसमें आप कई सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली गाड़ी को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं दूसरे फीचर्स की अगर बात करूँ, यहाँ पे भी ऊपर स्विच दिया गया है। ये स्विच दबाते से दरवाज़ा हो गया बंद। लेग रेस्ट है दोनों ही सीट्स के लिए,
जो आर्मरेस्ट है उसमें कप होल्डर इनबिल्ट है, ये दबाते से बाहर आ जाता है और जब आपको ज़रूरत ना हो तो इसे पुश करके वापस अंदर डाल दीजिए। सीट्स में ही बने हैं ये 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग पॉड्स, जब ज़रूरत पड़े अपना फ़ोन सिर्फ यहाँ रख दीजिए, फ़ोन चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है इल्यूमिनेशन के साथ। और इसी स्क्रीन का इस्तेमाल करके आप और भी कई सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे रियर एसी के कंट्रोल्स हैं, सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स हैं, और जो ग्लास रूफ है, फिक्स्ड ग्लास रूफ है, मून रूफ है, उसके सनशेड को भी आप यहीं से खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। और अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो थर्ड रो में जगह भी अच्छी खासी है और उसके बावजूद यहाँ पे बूट स्पेस भी अच्छा ही मिलता है। जब आपको रियर सीट्स को फोल्ड करना हो तो मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, इस बटन को दबाइए और ये सीट्स पावर्ड हैं तो ये अपने आप फोल्ड हो जाएंगी। और इसी तरीके से जब आपको कोई हैवी सामान गाड़ी में लोड करना हो तो आप गाड़ी को नीचे कर सकते हैं ये बटन दबा के। जो बूट का सेक्शन है वो नीचे हो जाएगा, जिससे आपको लोडिंग में आसानी हो जाएगी। गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो डेंजा N9 एक हाइब्रिड SUV है। इसमें आपको एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स भी लगाए गए हैं। टोटल आउटपुट इस गाड़ी की है करीब 950 bhp की, और इसका 0 to 100 km/h टाइम है 3.9 सेकेंड्स का। इसमें BYD की ही ब्लेड बैटरी भी लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी करीब 47 kWh की है, और इसका जो कंबाइंड रेंज है गाड़ी का वो है 1300 किलोमीटर, जो एक SUV के हिसाब से बहुत ही अच्छा फिगर है। ये गाड़ी का इंडिया में आना फिलहाल तो तय नहीं है। BYD ने फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये गाड़ी भारत में लाई जाएगी या नहीं, पर मेरा ये मानना है कि ये एक विजन है BYD के फ्यूचर के लिए, कि BYD की आने वाली गाड़ियों में हम क्या टेक्नोलॉजीज देखने वाले हैं, क्या फीचर्स देखने वाले हैं, वो ये SUV प्रीव्यू करती है। आपको कैसी लगी डेंजा की N9? क्या आपको लगता है भारत में इसे लॉन्च किया जाना चाहिए, और अगर लॉन्च किया जाना चाहिए तो क्या कीमत पे? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको N9 पसंद आई, इसके कोई फीचर्स खास पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसी SUV देख के बहुत इंप्रेस हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए।